नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आपने कभी रिश्तों के बारे में सोचा है? कुछ रिश्ते जो हमें जन्म से मिल जाते हैं और कुछ रिश्ते जो हमें समाज देता है। हम इन रिश्तों को निभा रहे हैं या जी रहे हैं, ये जो प्रश्न है ये मेरे दिल और दिमाग में काफी टाइम से आ रहा है। देखिए, रिश्ते को जीना पर्याय होता है आपकी खुशी का। रिश्ते को जीना पर्याय होता है आपके जिंदगी में बढ़ने वाली उत्तरोत्तर प्रगति का। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ रिश्ते निभा रहे होते हैं तो शायद आप दिल से कभी खुश नहीं हो पाते। आप समझ ही नहीं पाते कि आप करना क्या चाहते हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि आपकी अपने आप से क्या उम्मीदें हैं। तो वर्तमान समय में हो क्या रहा है? वर्तमान समय में यही हो रहा है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको हम निभाते चले जा रहे हैं और जिन रिश्तों को हम जी रहे हैं हम उनको निभा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो क्लैश हो रहा है ये हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चर को, यानी कि हमारे जो सामाजिक ढांचा है उसको बदलने को तत्पर हो रहा है। और जो लोगों की सोच है वो काफी हद तक इन चीजों को लेकर वर्तमान समय में काफी खुली हो गई है। और मेरे अकॉर्डिंग शायद ये कहीं से भी गलत नहीं है। देखिए, पाश्चात्य संस्कृति के अंदर ये माना जाता था कि व्यक्ति के लिए वैवाहिक बंधन कंपलसरी नहीं होता था, लेकिन हमारा इंडियन कल्चर कहता है कि वैवाहिक बंधन जरूरी है। ये एक 7 जन्मों का बंधन है जिसे हमें एक दूसरे के साथ निभाना है। लेकिन हो क्या रहा है? इतने केसेस अराइज हो रहे हैं, काफी सारी विसंगतियां प्रारंभ हो रही हैं। उसका कारण क्या कभी हमने जानने की कोशिश की? देखिए, इंसान के पास उसके शरीर के अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो होता है उसका दिमाग। और व्यक्ति की जिंदगी का सबसे ज्यादा जो काम है वो भी उस दिमाग के द्वारा किया जाता है। मान लिया आप किसी के साथ में जिंदगी भर के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है और उसका जो दिमाग है वो दोनों एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या सिर्फ आप एक शारीरिक आकर्षण में बंधे रहेंगे? व्यक्ति जब भी कोई रिश्ता बनाता है तो शायद उसके रिश्ते में उसकी मानसिक अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दो ऐसे दिमाग एक दूसरे के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिनकी सोच एक होती है, जिनका आपस में काम करने का तरीका एक होता है। और वही हो रहा है आज के वर्क कल्चर में। एक व्यक्ति जब मानसिक तौर पे थका हुआ है तो उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ में वो अपने उस तनाव से बाहर आने की कोशिश करे। उसको सिर्फ वो व्यक्ति नहीं चाहिए कि जो उसको सिर्फ खाना खिला दे, उसके लिए बहुत सारे घर के काम कर दे। उसको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिस व्यक्ति के साथ में वो अपनी बातों को शेयर करे, जो उसकी बातों को समझने वाला हो, जो उसके तरीके को समझने वाला हो। और तभी कहते हैं कि दो व्यक्ति अगर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल मोड में है तो उन लोगों की प्रोफाइल मैच होती ही होती है और उन दोनों का रिलेशन एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाता है। और वर्तमान समय में जो रिलेशनशिप्स चल रही हैं, मैं उन रिलेशनशिप्स को किसी भी आधार पर गलत नहीं बता सकती हूँ। देखिए, ये तो हमारे समाज के सोचने का एक तरीका है। हमारे समाज ने जब व्यक्ति को बांध दिया किसी बंधन में तो समाज कहता है कि आप मर जाना, लेकिन आप इसी बंधन में जकड़े हुए रहना। और आज के समय में जब मैं यूथ की तरफ देखती हूँ तो यूथ उस बंधन में जकड़कर अपने आप को कितना असहनीय दर्द दे रहा है, उस चीज को शायद कोई महसूस नहीं कर सकता। आज वो ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है जिस व्यक्ति की सोच उसकी सोच से बिल्कुल अलग है, जिस व्यक्ति की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियों के पर्याय अलग हैं, तो दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में खुशियों के पर्याय अलग हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो दूसरे तरीके से सोचता है, क्या वो उस व्यक्ति के साथ में खुश रह सकता है जिसके खुश रहने का तरीका अलग है? शायद नहीं। हम आज कह सकते हैं कि इस सृष्टि के अंदर प्रेम अनंत है, अमूर्त है, लेकिन उसको मूर्तता देना हमारा काम है। तो ये उन सभी लोगों को समझना है, उन सभी पार्टनर्स को भी समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर कोई एक ऐसा दोस्त है उसकी जिंदगी में जो उसको समझता है और वो जब आपके पारिवारिक विच्छेद का कारण नहीं बन रहा है तो क्यों ना हम उस रिलेशन को ग्रो होने दें। हम उस रिलेशन के साथ में अगर व्यक्ति को हम
रोकने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति उस काम को पुनः पुनः करता है। आप उस व्यक्ति को एक बार उसकी जिंदगी जी लेने दीजिए ना, उस व्यक्ति को समझने की ये कोशिश कर लेने दीजिए ना कि वो एक दूसरे के साथ में क्या खुश रह पाएंगे। क्योंकि अगर खुशियों का नजरिया अलग है, अगर काम करने का नजरिया अलग है, तो शायद वो रिश्ता भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन जब खुशियों का सोचने का तरीका एक है, खुशियों को पाने का तरीका एक है, तो वो रिश्ता कहां से गलत है? ये तो लोगों की सोच है, लोगों का तरीका है। क्योंकि लोगों की सोच में सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई है। लोगों का एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना, उनके आपस में दोस्ती होना, उसका अर्थ ही गलत है। और ये भारतीय संस्कृति का सबसे ज्यादा क्लिष्ट विषय है जो मुझे आज तक समझ नहीं आया। जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, जिन राधा और कृष्ण को हम प्रतिदिन मानते हैं, राधा और कृष्ण के अगर पर्याय को देखा जाए तो वो भी तो एक संबंध था। क्या वो संबंध गलत था? शायद वो संबंध आप लोगों की नजरों में कभी गलत ही नहीं रहा। तो फिर वर्तमान समय में जो संबंध स्थापित हो रहे हैं वो गलत कैसे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई दे पाएगा। क्योंकि आप लोग सामाजिक बंधन, वेद, पुराण सबका अध्ययन मैंने भी किया है। मैं जानती हूं कि क्या कितना जरूरी है। लेकिन दिमागी तौर पर व्यक्ति का स्वस्थ रहना भी अत्यंत जरूरी है। आप इस बारे में सोच विचारना और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि रिश्तों की अवधारणा को बदलने की आवश्यकता है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता ही यही है। धन्यवाद।